नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे हाँ, हमारे पास स्रोत है ओशो, जीवन और सत्य के विचार। और इसी के आधार पर हम ओशो के जीवन, उनके ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता जैसे जो उनके नुक्ते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है जीवन को देखने का उनका नजरिया। हाँ, वो कहते हैं जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो, ये एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? मतलब रोजमर्रा की उलझनों से एकदम अलग। बिल्कुल, जैसे हम हर चीज को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं इसे जियो, अनुभव करो। ये उनके पूरे दर्शन का कह सकते हैं एक तरह से निचोड़ है। कि अनुभव पर जोर देना है। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव, खुद के भीतर झांकना, ये बातें उनके यहाँ बहुत अहम हैं। और शायद इसी से प्रेम और स्वतंत्रता का विचार भी जुड़ता है। हाँ, स्रोत में एक बात है। कौन सी? जो व्यक्ति तुम्हें आजादी देता है वही तुम्हें प्रेम करता है, और फिर जो तुम्हारी आजादी छीनता है वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब आमतौर पर प्रेम में हम अधिकार जताना, कंट्रोल करना देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और ओशो इसे एकदम उलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली प्रेम तो आजादी देगा, छीनेगा नहीं। और शायद इसीलिए वो प्रेम को रिश्ता नहीं बल्कि एक अवस्था कहते हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल। स्रोत में साफ लिखा है प्रेम कोई संबंध नहीं है, ये एक अवस्था है। अवस्था जैसे खुश होना। हाँ, बिल्कुल वैसी। जैसे आप खुश हैं या शांत हैं, ये आपके होने का ढंग है। तो प्रेम में रहो, लेकिन किसी पर निर्भर मत हो जाओ। न किसी को अपना कैदी बनाओ, न खुद बनो। तो जहां ये स्वतंत्रता है वहां पर अहंकार नहीं टिक सकता। एग्जैक्टली, वही बात। स्रोत 9 में भी यही है। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। जहां प्रेम है वहां अहंकार घुल जाता है। तो ये तीनों जुड़े हैं, प्रेम, स्वतंत्रता और अहंकार का ना होना। हाँ, ओशो के विचारों में ये एक साथ चलते हैं। अच्छा, अगर अहंकार को घुलना है प्रेम में, या कहूं कि उसे समझना है, तो शायद ध्यान की जरूरत पड़ती होगी, मतलब भीतर झांकने की। हाँ बिल्कुल। ध्यान ओशो के लिए बहुत केंद्रीय है। स्रोत में ध्यान के बारे में क्या कहा गया है? वो कहते हैं ध्यान का अर्थ है सिर्फ मौन होकर भीतर झांकना। कोई कर्मकांड नहीं, कोई जाप नहीं, बस चुपचाप अंदर देखना। मन शांत हो तब। हाँ, जब मन शांत होता है तो सत्य स्पष्ट दिखता है। ये एक तरह की आंतरिक जागरूकता है। और क्या ये परमात्मा से जुड़ा है? हाँ, लेकिन उनका परमात्मा कोई बाहर बैठा हुआ नहीं है। वो कहते हैं परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अच्छा, ध्यान से उस तक पहुंचा जा सकता है। तो खोज अंदर ही करनी है। तो मतलब सत्य भी बाहर से नहीं मिलेगा, किताबों से या किसी गुरु से नहीं, वो कहते हैं सत्य बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है। सत्य को केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता और है। धार नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो समाज वाली बात आ जाती है। समाज वाली कौन सी? कि समाज हमें एक ढर्रे पर चलाना चाहता है। स्रोत 6 में है ना, जागरूक व्यक्ति भीड़ में नहीं चलता। हाँ, समाज उसे डराएगा, फुसलाएगा, लेकिन जो जागरूक है वो अपनी राह अकेला ही चलता है। तो ये तो बड़ी हिम्मत का काम हुआ, भीड़ से अलग चलना। हाँ, और यहीं पर साहस की बात आती है। तो जीवन एक रहस्य है, सत्य को खुद जानना है, प्रेम में आजादी है। इसमें तो डर भी लगता होगा ना अकेले चलने में। बिल्कुल लगता है, लेकिन ओशो के लिए साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? स्रोत कहता है साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है। वाह! मतलब डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ते जाना। हाँ, और यही नजरिया फिर मृत्यु को देखने का ढंग भी बदल देता है। मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, वह एक नया आरंभ है। नया आरंभ। हाँ, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तो जीवन एक बहती नदी की तरह है जो रुकती नहीं, बस रूप बदलती है। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ देखें, प्रेम में स्वतंत्रता, ध्यान से भीतर देखना, सत्य का अपना अनुभव, जीवन एक रहस्य और मृत्यु भी अंत नहीं, ये सब मिलकर तो व्यक्ति को अपनी शर्तों पर जीने की एक राह दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी सच्चाई खुद खोजने की प्रेरणा देते हैं। और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो आपने पहले भी उठाई थी, स्रोत 6 के हवाले से, कि समाज तो हमें भीड़ में ही रखना चाहता है। हाँ, तो ओशो के इन विचारों की रोशनी में आज के जमाने में जहां इतने बाहरी दबाव हैं, सोशल मीडिया, उम्मीदें, ऐसे में अपनी जागरूकता बनाए रखकर भीड़ से अलग चलना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। और शायद कितना जरूरी भी। बिल्कुल, कितना जरूरी भी। इस पर